भी जन्नत में तब्दील कर देगा। वो तुम्हें रोजी भी देगा, वो तुम्हें रिस्क भी देगा, वो तुम्हें इज्जत भी देगा, वो तुम्हें सरबुलंदी भी देगा, वो तुम्हें कामयाबी भी देगा, वो तुम्हें कामरानी भी देगा, वो सब कुछ अता करेगा। कौन सी चीज है जो उसके खजाने में नहीं है? कौन सी नेमत है जो उसके खजाने में नहीं है? सबके करीब होने की कोशिश करते हो। अल्लाह अल्लाह, आज मुसलमान इस कदर उसकी सोच गिर चुकी है मुसलमान की कि वो कारपोरेटर के तो करीब होना चाहता है, वो एमएलए के तो करीब होना चाहता है, वो एमपी के तो करीब होना चाहता है, वो लीडरों के करीब तो होना चाहता है, वो अपने रब के करीब नहीं होना चाहता। आज ये अपने मैं जल्दी जल्दी बात पूरी करूं इसलिए कि मुझे वक्त पर यहां से निकलना है और मुझे जो है सफर शुरू करना है। मेरे भाइयों तवज्जो से सुनना, ये किसी के दिल की आवाज है, ये किसी के दिल की आवाज, ये तकरीर नहीं है मेरे भाई, ये किसी के दिल की आवाज है। जरा तवज्जो से सुन लो। जितने लोगों को आवाज की जरूरत है आवाज पहुंच रही, भाई छोड़ दो, नहीं छोड़ दो मेरे भाई, जितने लोगों को जरूरत है आवाज पहुंचे। एक बार दुरूद शरीफ पढ़े। रब्बे सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरुल खल्क़ि कुल्लिहिम सलातु व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह सलातु व सलामन अलैका या जद्दल हसन वल हुसैन। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत को मना ले। हर नेमत तुम्हारी है, नेमतें तुम्हारी गुलाम बन जाएगी, इज्जतें तुम्हारी कनीज बन जाएगी, दुनिया की हर नेमत जो है तुम्हारे कदमों में होगी। अल्लाह रब्बुल इज्जत को राजी तो करो, उसके हबीब अलैहिस्सलाम को तो राजी करो, लेकिन ये कैसे होगा? गुनाह करते रहोगे, बुराइयां करते रहोगे, जराइम करते रहोगे, अल्लाह राजी नहीं होगा। जब मुसलमानों का आ जाता है तौबा करो तो क्या करते? कान खींचते हैं या गाल पीटते हैं या जलसे में अस्तगफिरुल्लाह पढ़ के उठ जाते। नहीं नहीं, तौबा ऐसी कि एक मर्तबा गुनाह से निकलो तो दोबारा जिस तरीके से गुनाह की तरफ जाने का कभी मत सोचो। जैसे बकरी के थन से दूध निकलता है तो दोबारा उसी सुराख से बकरी के थन के अंदर वापस नहीं जा सकता, ऐसे गुनाह से निकलो, दोबारा गुनाह की तरफ कभी ना जाओ। फिर देखो अल्लाह का करम कैसे होता है, रब की रहमतें कैसे बरसती है। मेरे आका सलातो व तस्लीम के प्यारे दीवानों, तौबा को आदमी क्यों टालता है? तौबा को सीरियस क्यों नहीं लेता? इंसान तौबा को संजीदगी से क्यों नहीं लेता? उसको पता नहीं है कि गुनाह का वबाल क्या है, गुनाह का एंड क्या है, गुनाह का अंजाम क्या है। पहले उसको महसूस करना चाहिए कि जो मैं गुनाहों में जिंदगी गुजार रहा हूं इसका अंजाम क्या है। याद रखना, नन्हे नन्हे इन जवानों को जिन्होंने जवानी की दहलीज पे कदम रखा है, इन्हें गुनाह करते देख करके हर दर्दमल दिल तड़पता होगा। ये नन्हे से चेहरे, ये अल्लाह अकबर, ये सादा से चेहरे, अल्लाह अकबर, लुग़वी माना में कह दूं ये मासूम से चेहरे, अल्लाह अकबर, ये जहन्नम के रास्ते पर जा रहे हैं। हाय, इनको तो स्टडी करना चाहिए था, ये रातों को मोबाइल लेकर के बैठे हुए हैं, इनको तो तस्बीह लेकर बैठना चाहिए था, इन्हें तो तिलावत करना चाहिए था, इन्हें तो किताबें पढ़ना चाहिए था। ये लोग जो है गटरों के किनारे, गलियों के अंदर, कोई ऑटो में बैठा है, कोई किसी के जीने पे बैठा है, कोई होटल में बैठा है। ए मुसलमान जवान, तेरी पहचान क्या थी? आज तेरी पहचान क्या हो गई? तेरी पहचान तो ये थी कि अजाने कभी यूरोप के कलीसाओं में और अफ्रीका के तपते हुए सहराओं में, दश्त तो दश्त है, दरिया भी ना छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। मुसलमान तू वो था कि उंदुलूस के साहिल पे तू कश्तियां जलाता था। तेरी जवानी के तकद्दुस को देखकर लोग कलेमा पढ़ के मुसलमान होते नजर आते थे। तेरी जवानी के तकद्दुस को देखकर लोग अपना बातिल मजहब छोड़कर दीन हक कबूल करते नजर आते थे, ये कहते हुए कि जब गुलाम के किरदार का ये आलम है तो मुस्तफा जाने रहमत के किरदार का आलम क्या होगा। मुसलमानों, तुम्हारी शान ये थी, मगर याद रखो आज गुनाहों में डूब चुके हो। वो कौन सा गुनाह है जो कौम मुस्लिम के अंदर मौजूद नहीं है? बिलखुसूस जवान जिना के अड्डों पर है। ये कहते हुए शर्म भी आती है, अच्छा भी नहीं लगता, मगर नश्तर जो लगाता है वो दुश्मन नहीं होता। अपनों के दरमियान न रोए तो किसके दरमियान रोए। अल्लाह अकबर, एक वक्त था कि जिना के नाम से मुस्लिम जवानों के बदन पर के रोंगटे खड़े हो जाते थे। अल्लाह अकबर, आज वो जवान जिना के अड्डों को आबाद कर रहे हैं, जिना की फिल्में देख रहे हैं। अल्लाह अकबर, वो जवान जुआ खेल रहे हैं, वो जवान नशे में मुब्तला है, वो नौजवान लड़कियों की मोहब्बत में मुब्तला है, हरामकारी में मुब्तला है, मस्जिदों से दूर हो गए, मस्जिद मरसिया खा है, नमाजी नहीं है, जलसा का
आबाद है, खुदा खाना वीरान है। अल्लाह अकबर। हम इन जलसों की भीड़ को देख के खुश हैं। मेरा जलसा, आज की बात नहीं कर रहा हूँ, नॉर्मल जनरल बात, मेरा जलसा कामयाब हो गया। मेरे भाई जलसा भीड़ से कामयाब नहीं होता, जलसा उस दिन कामयाब होगा जैसे जुमा में मुसलमान पहुंचते हैं वैसे फजर में पहुंचे, तब ये जलसा कामयाब होगा। इस जलसे की कामयाबी का इंहिसार उस वक्त है, याद रखना। ये तो कयामत की निशानियों में से एक निशानी है मौलाना, कि लोग दीन सुनने के लिए जमा होंगे, दीन पर अमल करने के लिए जमा नहीं होंगे। दिल को बहलाने के लिए दीन की बातें सुनी जाएगी, दिल को बहलाने के लिए बातें सुनी जा रही है। मेरे भाई, नहीं, नबी की बातें सिर्फ दिल को बहलाने के लिए नहीं है, नबी की बातें तो आखिरत को संवारने के लिए है, रसूलुल्लाह की बातें तो हिर्ज़े जान बनाने के लिए, रसूलुल्लाह की बातें तो अमल के लिए। आओ ना, मैदान अमल में आओ मेरे जवानों। अगर तौबा नहीं की तुमने, एक दिन वो आएगा, बहुत जल्दी आएगा, बद्दुआ के तौर पे नहीं बल्कि मैं अपने बुजुर्गों की बात दोहरा रहा हूँ, वो आएगा, बहुत जल्द आएगा। मौत की तलवारें हमारे सरों पे लटक रही है। अल्लाह अकबर। जिस्म का रिश्ता और रूह का रिश्ता मौत की तलवार काट के रख देगी। ये जिस्म बेनूर हो जाएगा, ये जिस्म बेहरकत हो जाएगा, ये जिस्म बेहिस हो जाएगा, ये जिस्म किसी काम के काबिल नहीं रहेगा। मेरे अजीज, इससे पहले के रूह का रिश्ता जिस्म से टूट जाए, अपनी जवानी पर घमंड और गुरूर करने वालों, हमेशा ये जवानी का शबाब बाकी न रहेगा, ये जवानी की ताकतें बाकी न रहेगी। आओ देखो, अपने दादा के बुढ़ापे को देखो, अपने अब्बा के बुढ़ापे को देखो, अपने मोहल्लों के वो लोग जो कभी जवान थे हमारे सामने और जो जराइम करते थे, पाप करते थे। तुम्हें पता है, जब कोई जवानी में पाप और जराइम करता है तो अल्लाह उसको इतना दर्दनाक बुढ़ापा देता है कि वो रातों को तारे गिनता है मगर उसको सुकून की नींद नहीं आती। लेकिन वो किससे शेयर करे? किसी से शेयर नहीं कर सकता, ना सहा जाता है ना कहा जाता है। याद रखना, आज जवानी में ज़िना के अड्डों को आबाद करोगे, लड़कियों से प्यार करोगे नाजायज, अपने मोबाइल को गंदगी से आबाद करोगे, इतना बदतरीन बुढ़ापा होगा। न तुम्हारे पोते तुम्हारे करीब होंगे, न तुम्हारे दोस्त तुम्हारे करीब होंगे, न तुम्हारे बच्चे तुम्हारे करीब होंगे। जाओ, पूरे चैलेंज से कहता हूं, जवानी में पाप करने वाले बुढ़ों को देख लो, बिस्तर में मुंह छुपा छुपा करके रो रहे हैं, मौत मांगते हैं मगर उनको मौत नहीं आती। मैं इन कौम की बेटियों को कहता हूं, हमेशा हुस्न नहीं रहेगा, हमेशा जवान नहीं रहेगा, हमेशा रेशमी लंबे बाल नहीं रहेंगे। याद रखना, जाके उन बुढ़ियों को देखो जो जवानी के अंदर लोगों के सामने बेपर्दा आती थी, हुस्न की नुमाइश करती थी। आज जब बाल रेशम की बजाय सूख के रूठ चुके हैं तो कोई मुंह लगाने वाला नहीं है, हत्ता कि उनको अपने आप से नफरत हो गई है। मगर याद रखना, ये दुनिया बेवफा है। जो तुमसे दिल लगाने की बात करते हैं, पहली बात तो यहाँ दिल लगाता कौन किससे है? नादान है, धोखा है, मक्र है, फरेब है, कोई किसी से दिल नहीं लगाता। जो लोग अपने माँ बाप से दिल न लगाए वो किसी और से दिल क्या लगाएंगे? एक और बड़ी बात कह दूं, जो कौम अपने नबी से दिल न लगाए वो किससे दिल लगाएंगे मेरे भाई? इससे बेवफा कौम। ये खुश होकर के सुभान अल्लाह कहने की बात नहीं, ये रोने की और इन्ना लिल्लाह पढ़ने की बात है। मेरे भाई सोचो, जो कौम अपने नबी से दिल न लगाए वो कौम किससे दिल लगाएगी? किस कौम के साथ आप बातें करते हो? किस कौम से आप वफा की उम्मीद रखते हो? गालिब ने कहा था, हमको उनसे वफा की है उम्मीद जो नहीं जानते वफा क्या है। मैं कहता हूं, जो नबी से वफा ना कर सके, खुदा की कसम वो किसी से वफा नहीं कर सकता। तुम नबी के वफादार हो, हम नबी के वफादार हैं। मैं ना तो नहीं कह रहा हूं क्योंकि आप मुझसे बेहतर हो, मुझसे बढ़कर आशिक़ रसूल हो, लेकिन एक बात कहता हूं, जो रसूल पैदा हुए तो हमारे लिए मगफिरत की दुआ की, पूरी जिंदगी हमारे लिए मगफिरत की दुआ की, मेराज में गए तो हमारे लिए मगफिरत की दुआ की, बुराक में बैठो तो हमारे लिए मगफिरत की दुआ की, हर वक्त हमारे लिए मगफिरत की दुआ की। रब की इबादत में हमें याद, तवज्जो फरमाए, रब की इबादत में हमें याद रखा, उम्मती उम्मती कहते रहे। हत्ता के जब दुनिया से जा रहे थे तो भी हमें याद किया, हत्ता के जब कब्र में लिटाए जा रहे थे तो हमें याद किया, हत्ता
कि जब मैदान महशर में हर नबी नफ्सी नफ्सी कहेंगे, हर नबी नफ्सी नफ्सी कहेंगे, उस वक्त भी मेरे नबी की जुबान पर उम्मती उम्मती होगा। मुझे बताओ इससे बढ़कर कोई जाने वफा है? ऐसे नबी को तुम भूल चुके हो। सुभान अल्लाह। जिस नबी ने इबादतों में तुम्हें याद रखा, अल्लाह सुभान, जिस नबी ने तुम्हें इबादतों में याद रखा, नबी इबादतों में तुम्हें नहीं भूले और तुम गुनाहों में नबी को भूल गए। अल्लाह, नबी इबादत में भी तुम्हें याद रख रहे हैं और तुम गुनाहों में नबी को भूल गए। ये कौन सी वफा है? ये कौन सा इश्क रसूल है? ये कौन सी मोहब्बत रसूल है? आप कहते हैं हम तबाह हो रहे हैं, बेवफाई का नतीजा है। बर्बाद हो रहे हैं, नबी का दिल दुखाने का नतीजा है। बेटी को रिश्ते नहीं आ रहे, किसी ने कुछ किया नहीं किया मुझे नहीं पता, लेकिन तुमने नबी से बेवफाई की तरफ कदम आगे बढ़ाया, खुदा ने तुम्हें दुखों में मुब्तला कर दिया, खुदा ने तुम्हें गमों में मुब्तला कर दिया। तुम रसूलुल्लाह का दिल दुखाते हो, खुदा ने तुम्हारे दिल को गमों के अंदर मुब्तला कर दिया। आओ जल्दी जल्दी फिर वही बात कहूं, गुनाह का नतीजा ये है। नंबर एक, गुनाह सबसे पहले जो नुकसान पहुंचाता है, किसी मुफक्किर ने कहा था जहां गुनाह है वहां फना है, जहां गुनाह है वहां बर्बादी है। जब गुनाह करने लगो तो समझ जाओ कि अब मैं बर्बाद होने वाला हूं। बीमारियां बर्बाद नहीं करती, जादू टोना उतना बर्बाद नहीं करता जितना गुनाह बर्बाद करता, क्योंकि जादू टोने का इलाज है, गुनाह का कोई इलाज नहीं। गुनाह का तो एक ही इलाज है कि तौबा करके यार मनाओ, बस, इसके सिवा कुछ नहीं, कुछ नहीं चलेगा। कोई वजीफे से गुनाह का इजाला नहीं होगा। गुनाह का इजाला सिर्फ तौबा है, सिर्फ बख्शिश है, निदामत है, यार को राजी करना है। एक बात। दूसरी बात जल्दी से सुने, जब कोई गुनाह करता है तो उससे हुजूर का दिल दुखता है, हुजूर अलैहिस्सलाम के दिल को तकलीफ पहुंचती है। अब यहां से वहां तक सब लोग इतना सोच लें कि जब माँ का दिल दुखाओ तो मरते वक्त जबान पे कलेमा नहीं आता, जो नबी का दिल दुखाए मरते वक्त तो उसकी जबान पे कैसे कलेमा आएगा? माँ का जो दिल दुखाए वो दुनिया ही में जलील होके मरता है, जो नबी का दिल दुखाए उसको इज्जत कैसे मिल सकती है? और तीसरी चीज गुनाह, गुनाह का एंड है जहन्नम, अल्लाह की तरफ से दी जाने वाली सजा। अब ये सजा क्या है इसको महसूस कर लो, लाइट मत लो, अरे जो होगा देखा जाएगा, ये जो होगा देखा जाएगा। अल्लाह ने फरमाया, अल्लाह का ऐलान है कि मैं गुनहगारों को जहन्नम में डालूंगा, उसका ऐलान है, इन्नल अबरार लफी नईम व इन्नल फुज्जार लफी जहीम। नेकों के लिए जन्नत है, मुजरिमों के लिए जहन्नम है। अल्लाह तो मुजरिमों से इतना नाराज है कि वो अल्लाह उनको सलाम भी नहीं करना चाहता। तवज्जो है, अल्लाह उनको, ये जो कहते हैं ना मौलाना अल्लाह रहीम व करीम है, अल्लाह बख्श देगा, अल्लाह कहता है मैं गैरत वाला भी हूं। जब अल्लाह कयामत के दिन अपने बंदों को सलाम करेगा ना, कयामत में सलाम करेगा, सबको नहीं करेगा। क्या कहा? सलामुन कौलम मिर रब्बिर रहीम वमताजुल यौमा अय्युहल मुजरिमून। जब अल्लाह अपने बंदों पे सलामती नाजिल करेगा, अपनी शान के मुताबिक अपने बंदों को सलाम करेगा, तो कहेगा जो मुजरिम गुनहगार है उनको छांट दिया जाए। अल्लाहु अकबर, अल्लाह। खुदा जिन बंदों को सलाम नहीं करना चाहता, सलाम से मुराद वो सलामती न, ये मोमिन की शान है कि नबी की गुलामी ने तुम्हें किस मकाम पे पहुंचाया कि कुदरत भी तुम्हें सलाम कर रही है। सुभान अल्लाह। लेकिन ये भी साथ में वमताजुल यौमा अय्युहल मुजरिमून, मुजरिमों को छांट दिया जाए। मुझे नहीं पता कि हम सलाम कबूल करने वालों की फेरिस्त में हैं या छांट दिए जाने वालों की फेरिस्त में। अपनी रातों का अंदाजा करो, अपनी तन्हाइयों का अंदाजा करो, अपनी जिंदगी का जायजा लो। लोगों के सामने इज्जतदार बनने से कोई इज्जतदार नहीं होता। अल्लाह कुरान में कहता है, रातों को पाप करके सुबह को इज्जतदार बनते हो। तन्हाइयों के अंदर जिना के अड्डों को आबाद करके सुबह के को चाहे वो लोगों के दरमियान इज्जतदार बनते हो, कड़क इस्तरी के कपड़े पहनकर। अल्लाह कुरान में कहता है ज़ुक, तन्हाई में पाप करके दिन में लोगों के दरमियान इज्जतदार बनने वालों को अल्लाह क्या कहेगा पता है? ज़ुक इन्नका अंतल अजीजुल करीम। अल्लाह उसको जहन्नम में ढकेल के कहेगा ये चक तेरा अजाब। दुनिया में बहुत इज्जतदार बनता फिरता था,
खुदा के सामने पाप करता था। मुझे तो हैरत है इस कौम पर, मुझे तो हैरत है इस कौम पर कि अगर अपने जैसा इंसान देख रहा हो तो आदमी बड़ा लुकमा नहीं खाता, और अल्लाह देख रहा है तो जिना भी कर रहा है, अल्लाह देख रहा है जुआ भी खेल रहा है, अल्लाह देख रहा है शराब भी पी रहा है, अल्लाह देख रहा है औरतों पे पाप की नजर भी डाल रहा है। मेरे भाई, गुनाह का अंजाम जहन्नम है। और जहन्नम क्या है सुन लो, मेरी जबानी नहीं, मेरी औकात ही क्या है, मेरे महबूब की जबान, हमारी आंखों की ठंडक, हमारे मालिक, हमारे मौला मुस्तफा जाने रहमत की जबानी। मेरे आका फरमाते, ऐ मेरे सहाबा, जहन्नम की आग दुनिया की आग से 69 दर्जा ज्यादा तेज है। जहन्नम की आग का हाल ये है कि अगर पहाड़ जहन्नम की आग में डाले जाएं तो पहाड़ भी पिघल पिघल जाएं। अल्लाह शबे बारात का फायदा उठा लो, अल्लाह को राजी कर लो, अल्लाह को मना लो। मेरे भाई, है ताकत। जब पहाड़ पिघल रहे होंगे जहन्नम में, मेरी और आपकी हड्डियों का क्या बनेगा, हमारा क्या अंजाम होगा। अल्लाह के बंदो, जरा गौर तो करो। मेरे और तुम्हारे आका सच्चे रसूल सादिक व मसदूक मुस्तफा जाने रहमत फरमाते, मुस्लिम शरीफ की हदीस है कि जहन्नम में सबसे हल्का अजाब ये है कि जहन्नमी के पैर में आग की जूती पहनाई जाएगी, और जिसके पैर में आग की जूती पहनाई जाएगी उसके सर में उसका भेजा ऐसे खोलने लगेगा जैसे चूल्हे पे रखी हुई हांडी के अंदर पानी खोलता है। ये सबसे हल्का अजाब है मेरे भाई। तो सबसे भारी अजाब क्या होगा, सबसे दर्दनाक अजाब क्या होगा मेरे भाइयों। अल्लाह के सच्चे रसूल सादिक व मसदूक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान सुन लो। मेरे आका फरमाते हैं, सबसे भारी अजाब अल्लाह 3 लोगों को देगा। ये मेरी गुफ्तगू का एंड है, मैं आखिरी की तरफ जा रहा हूं, तवज्जो करें। सबसे हल्का अजाब, सबसे हल्का अजाब, आग की जूती पहनाई जाएगी और सर में भेजा खोलने लगे, ये हल्का अजाब है। अब भारी अजाब क्या होगा ये तो अल्लाह ही जाने ना। और सबसे भारी अजाब किसको दिया जाएगा, 3 लोगों। सबसे भारी अजाब, बदतरीन अजाब, सबसे इतना बड़ा अजाब किसी का नहीं है, किसी कलमा गो का इतना बड़ा अजाब नहीं है जितना अजाब ये 3 लोगों का, कलमा गो लोगों में। नंबर 1, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते, सबसे पहले सबसे बदतरीन अजाब जो जहन्नम का सबसे बड़ा अजाब है, 3 लोगों में से जो उसको पहले दिया जाएगा, जो नमाजों में सुस्ती करता और कोताही करता। अल्लाह। लोग तो शबे बारात में भी ईशा नहीं पढ़ते, बहुत से ऐसे कम नसीब है। मैं बदनसीब उनको क्या कहूं नहीं कहता, क्योंकि हमारा मसलक नहीं है। जिसके मुकद्दर में हुजूर का उम्मती होना लिखा है, उससे बड़ा खुशनसीब कोई नहीं। लेकिन कम नसीबी की कितनी बड़ी बात है। शबे बारात में बेशन, रमजानुल मुबारक में भी वो नमाजें नहीं पढ़ते। जो कौम रमजान शरीफ में नमाज न पढ़े, सोचिए वो कौम कैसे, इज्जत कैसे मिलेगी मेरे भाई, बताओ। अल्लाह के घर में आने तैयार नहीं हो, सबके घर जाने तैयार हो, खुदा के घर में आना नहीं चाहते। जिस दिन इस कौम को नमाज की अहमियत पता चल जाएगी, इनसे मुसल्ला नहीं छूटेगा। जिनको नमाज की अहमियत पता चली, उन्होंने जंगों में भी नमाज नहीं छोड़ी। जिनको नमाज की अहमियत पता चली, उन्होंने करबला में भी नमाज नहीं छोड़ी। जिनको नमाज की अहमियत पता चली, उन्होंने मैयत, गम और खुशी में भी नमाज नहीं छोड़ी। उनकी शान कुरान बयान करता है। उनकी शान क्या है, अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है, तराहुम रुक्कान सुज्जदा यबतगूना फदलन मिनल्लाहि व रिदवाना सीमाहुम फी वुजूहिहिम मिन असरि सुजूद। कि जब तुम उनको देखोगे, या तो वो तुम्हें रुकू करते नजर आएंगे, या तो वो तुम्हें सजदे करते नजर आएंगे। और रुकू और सजदे के जरिए से वो खुदा को राजी करना चाहते होंगे, उसका फज़्ल तलाश करते होंगे। और जो रुकू और सुजूद कसरत से करते हैं, अल्लाह ने उनके चेहरों को सजदों की बरकत से चमका दिया है। सुभान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्ने दस्तार बंदी, नारे तकबीर। ये हजारों का मजमा है, इसमें बहुत से लोग ऐसे आए तो ईशा नहीं पड़ी,
जाए तो फजर नहीं पढ़ेंगे, नमाज की कोई अहमियत नहीं है ये। और अल्लाह के रसूल ने, देखो हुजूर की बात पे तो यकीन है ना, नाजिम साहब की बात पे यकीन न करें, मेरी बात पे यकीन न करें, पीर साहब की, लेकिन जिस नबी का कलिमा पढ़ते हो, जिसके कहने पे खुदा को माना है बिन देखे, उस नबी ने फरमाया जहन्नम का सबसे बड़ा अजाब किसके लिए है? 3 लोगों के लिए। नंबर 1 बेनमाजी। सबसे पहले सिर्फ 10 मिनट का टाइम निकाल लो, अपने आप को बचा लो जहन्नम की आग से। हमारे अंदर इतनी ताकत नहीं है मेरे भाई कि हम अल्लाह के अजाब को बर्दाश्त कर सकें, जहन्नम के अजाब को बर्दाश्त कर सकें, नहीं है अपने अंदर ताकत। मेरे भाई आप कभी चेक करके देखना, चिराग के अंदर उंगली डाल करके देख लेना, जब हमारा वजूद चिराग की आग को बर्दाश्त नहीं कर सकता तो जहन्नम की आग को कैसे बर्दाश्त कर सकता है? इसलिए अल्लाह की बारगाह में नमाजी बन जाओ। 10 मिनट का टाइम निकालो। 50 मिनट लगते हैं 5 वक्त की नमाज के लिए, कोई भारी नहीं है भाई। आदमी पान खाने में 1 घंटे से ज्यादा गुजार देता है, चाय के लिए दोस्तों के साथ बैठता है तो बहुत वक्त चला जाता है। अपने लिए खुद करो, अपनी खुद फिक्र करो। ये दुनिया खेलकूद है, ये दुनिया जो है लहव लईब है। इस दुनिया में अल्लाह ने दुनिया में हमें छटाई के लिए भेजा, छलनी बनाया दुनिया को। अल्लाह ने जन्नतियों और जहन्नमियों को अलग अलग करना इस दुनिया में, ये छटाई की जगह है, ये तकसीम की जगह है, ये अच्छे और बुरों की पहचान की जगह है। तो पहली बात। दूसरी बात, मेरे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम फरमाते हैं, दूसरा जो बंदा जिसको सबसे ज्यादा अजाब होगा जहन्नम में, हराम लुकमा खाने वाला, जो हलाल नहीं खाता था हराम खाता था। आज मुसलमान हराम में भी पड़ गए हैं, हलाल और हराम की तमीज खत्म हो गई है। सूद का पैसा है खा लो, और जो है वो ब्याज का पैसा है खा लो, इसका पैसा खा लो, उसका खा लो, जुए का खा लो। अब तो लोग हज और उम्रा का पैसा भी लेके भाग जा रहे हैं, वो भी खा जा रहे हैं। मस्जिद का खा लो, मदरसे का खा लो, चंदे का खा लो, यानी कुछ रह नहीं गए। मेरे भाई ये पेट है कि जहन्नम है, क्या बना रखा है इसको? इंसान की भूख सिर्फ 2 से 3 रोटी है। 2 से 3 रोटी के चक्कर में अपने आप को जहन्नम का इतना दर्दनाक अजाब मोल ले रहे हो। जरा बताओ तो सही, क्या जरूरी है अच्छा खाना, लजीज खाना? मेरे भाई हलक तक के लज्जतें रहती है खाने की, हलक के नीचे जो बिरयानी का अंजाम है वही सूखे टुकड़ों का अंजाम, जो सूखे टुकड़ों का अंजाम वही बिरयानी का अंजाम, जो सूखे लुकमे का अंजाम वही तर लुकमे का अंजाम। ये एक उंगल जितनी जबान की लज्जत की खातिर यार को नाराज क्यों करते हो? अल्लाह को नाराज क्यों करते हो? आज कहते हो हमें इबादत की तौफीक नहीं है, इतनी तकरीर सुनते हैं, बस अब कमर कस देंगे। तकरीर सुनी ना, कमर कब, सुबह से नमाज पढ़ना है मगर अल्लाह आने नहीं देता मस्जिद में। वजह इबादत की तौफीक जो छिन गई है ना, उसमें एक सबसे बड़ी वजह हलाल लुकमे का पेट में न जाना है। अल्लाह हलाल से दूर हो जाना है। एक मर्तबा सरकार बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर रहमतुल्लाहि ताला अलैह, बाबा फरीद, आप गूलर को उबाल करके उस पर नमक डाल के खाते। एक दिन नमाज पढ़ी, नमाज में मजा नहीं आया, नमाज में मजा नहीं आया, तो आपने बुलाकर मुरीदों को पूछा आज नमाज में मजा नहीं आया, खाना कहां से आया? हुजूर खाना तो वही था। देखिए बाबा फरीद वुजू चेक नहीं कर रहे हैं, गुस्ल चेक नहीं कर रहे हैं, क्या चेक कर रहे हैं? लुकमा। पता है कि इबादत की असल जो जड़ और जान है वो लुकमा है। जो कौम ऑटो के मामले में 1500 2-2000 रुपए में बिक जाए, बताए ना कितने सस्ते हो गए। लोग हुकूमत दे के खरीदना चाहते थे तो भी तुम टस से मस नहीं होते थे, 2-2000 में बिक रहे हो, अपनी हैसियत तो देख। लोग कहते हैं बाजार मुस्तफा में बिकने के बाद कोई नहीं बिकता। मैंने कहा बिके तो सही ना, जो बिकता है वो नहीं बिकता। जो न बिका हो तो फिर वो तो बिकता ही रहेगा। बहुत मजा आता है ना ये शेर सुनने में, तुमने खरीद कर मुझे अनमोल कर दिया, तो नबी ने तुम्हें खरीदा कब है? अगर तुम रसूलुल्लाह से दूर हो, हुजूर से अपना रिश्ता क्या रखा रहे? 1500 रुपए में तो अच्छी मुर्गी खानदानी नहीं मिलती भाई। खानदानी आदमी क्या बिकेगा 1500-2000? कहां पहुंच गए? अपनी अहमियत का अंदाजा करो। दुनिया में कोई पैदा ना हुआ था मोहम्मद रसूलुल्लाह के गुलाम को खरीदने के लिए। बल्कि वक्त होता तो मैं अर्ज करता कि रोम के बादशाह ने 3 मुसलमान भाइयों में से एक भाई की कीमत लगाई थी कि हम तुम्हें आधी हुकूमत दे देंगे, तुम इस्लाम छोड़ दो। कहा इस जैसी करोड़ों हुकूमतें दे तो भी हम रसूलुल्लाह का नाम लेना न छोड़ा। इस्लाम क्या चीज? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और उसके बाद फिर दीन से बरगश्ता करने के लिए वजीर ने अपनी बेटी को दांव पे लगा दिया।
वाकया बहुत बड़ा तवील है, मैं वाकये की तरफ नहीं जा सकूंगा क्योंकि मुझे सफर करना है। आपने लेट माइक दिया, मैं चाहता 12 साढ़े 12 बजे मुझे यहाँ से निकलना था, 12:30 तो बज ही चुके हैं। बस मैं इख्तिसार के साथ काम लेकर, वरना मैं जो वो मेरा सफर आगे का मुलतवी ना हो जाए, इसलिए मैं जल्दी से बात खत्म करना चाहता हूँ। आखिरी में वजीर ने अपनी बेटी को लगा दिया पीछे, सहाबी रसूल के उस नौजवान सहाबी के पीछे, कि ये लड़की इसका ईमान ले। वो रोज लड़की जाती थी, लड़की को वो देखते भी नहीं थे, नमाज में मसरूफ थे, नमाज में मसरूफ थे, लड़की को देखते। लड़की बाहर आके कहती थी आज ऐसा लगता है जैसे उसकी इबादत की रात है। दूसरी रात गई, फिर उसकी इबादत की रात है। तीसरी रात, हमारे यहाँ तो इबादत की रातें कभी कभी आती थी, सहाबा के लिए तो हर रात इबादत की रात है। सुभान अल्लाह। हम कभी कभी आने वाली रातों में भी सो जाते हैं, और वो हर रात को इबादत करते थे। एक बात कहूं, उन्होंने अपनी हर रात को शबे बारात बनाया था, अल्लाह ने उनके हर दिन को ईद कर दिया। सुभान अल्लाह। सुभान। रातों को शबे बारात तुम बना लो, तुम्हारे हर दिन को ईद कुदरत कर देगी। अगर हर दिन को ईद मनाना चाहते हो तो हर रात शबे कद्र कर लो, हर रात शबे बारात कर लो, हर रात इबादत की रात कर लो, हर रात आंसुओं की रात कर लो, हर रात गिड़गिड़ाने की रात कर लो, हर रात तौबा की रात कर लो। फिर सुबह देखना क्या बरकतें होगी। अल्लाह अकबर। ये सुबह जो कभी फरदा है कभी है इमरोज, नहीं मालूम कि होती है कहां से पैदा। वो सुबह जिससे लरसता है शबिस्तान वजूद, होती है बंदे मोमिन की अज़ा से पैदा। अल्लाह अकबर। लड़की पीछे लगा दी वजीर ने, खूबसूरत लड़की लगा दी। बादशाह की बात नहीं माना, वजीर की नहीं माना। हुस्न की बात तो सभी मानते हैं, हुस्न की बात तो सभी को समझ में आती है। पता चला बातिल की साजिश रोज अव्वल से यही है, मुस्तफा जाने रहमत के गुलामों को उनसे दूर करने के लिए हुस्न को पीछे लगा दो। हुस्न के पीछे लगेंगे तो नबी से दूर हो जाएंगे। वो वहां कामयाब नहीं हुए, आज कामयाब हो रहे। हुस्न के चक्कर में हो, मोबाइल के चक्कर में हो। लेकिन क्या सहाबा की इस्तिकामत थी, कभी उस लड़की को नजर भर के नहीं देखा। एक रात वो लड़की कहती है जिसकी इबादत में मसरूफ है उसी का वास्ता, एक मुझसे 2 जुमले तो बात कर लो। तो फिर कहा बताओ बात क्या है। वो कहा मेरे हुस्न की तौहीन न करो, एक नजर देखो तो सही, क्या मेरा हुस्न तुम्हें मुतासिर नहीं करता। उस लड़की को उस जवान सहाबी ने जवाब दिया, जो आमिना के लाल के हुस्न का मतवाला हो जाए उसे किसी का हुस्न मुतासिर नहीं कर सकता। सुभान अल्लाह। सुभान। इसी को बरेली के कलंदर ने कहा है, तेरे कदमों में जो है गैर का मुंह क्या देखे, कौन नजरों पे चढ़े देख के तलवा तेरा। और हमारे बुजुर्गों ने कहा, जब उस जवान ने कहा कि मैं तो मदीने के बादशाह का, उनके हुस्न का गुलाम हूं, तो कहा क्या वो कैसे हसीन है, कैसे हुस्न वाले हैं। तो देखने वाले ने फिर हुस्न रसूल बयान किया, और क्या बयान किया होगा। जब जिन्होंने नहीं देखा, ख्वाब में देखा, वो कहते हैं मुख चंद्र बदर शाशानी है, मट चमके लाट नुरानी है, कली जुल्फते अख मस्तानी है, मखमूर अखी इन मत भरिया। सुभान अल्लाह मा अजमल का मा आसन का, किते मेहरे अली किते तेरी सदा। अल्लाह अकबर। अंदाजा फरमाए, अल्लाह अल्लाह। जिसने ख्वाब में देखा वो कहता है वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमान मकसद जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। मैं निसार तेरे कलाम पर मिली यूं तो किसको ज़बान नहीं। वो सुखन है जिसमें सुखन न हो, वो बयां है जिसका बयां नहीं। फुसहा अरब के बड़े बड़े तेरे आगे यूं है दबे लचे, कोई जाने मुंह में ज़बान नहीं, नहीं बल्कि जिस्म में जान नहीं। करूं तेरे नाम पे जा फिदा, न बस एक जा तो जहां फिदा, तो जहां से भी नहीं जी भरा। करूं क्या करोड़ों जहां नहीं, जिसने ख्वाब में देखा वो यूं कहता है सरताबा कदम है, तने सुल्ताने ज़मन फूल, लब फूल, दहन फूल, सकन फूल, बदन फूल। वल्लाह जो मिल जाए मेरे गुल का पसीना, मांगे न कभी इत्र न फिर चाहे दुल्हन फूल। ख्वाब में देख के कहता है दंदानो लबो जुल्फ रुखे शाक फिदाई, दंदानो लबो जुल्फ रुखे शाक फिदाई है, दुर्रे अदन लाल यमन मुश्क खुतन फूल। दिल अपना भी शहदाई है उस नाखुने पाका, इतना भी पिनाए चढ़ के कुहन फूल। क्या बात रजा उस चमनिस्तान करम की, ज़हरा है कली जिसमें हुसैन
नार हसन बोल। जिसने ख्वाब में देखा कहता है अल्लाह की सरताब कदम शान है ये, अल्लाह की सरताब कदम शान है ये। इंसान ही इंसान, वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है ही नहीं, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। दोनों हाथों को नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्ने दस्तार बंदी। सुभान अल्लाह, सुभान सुभान अल्लाह, सुभान। जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। कायनात में सबसे ज्यादा हुस्न वाले मेरे आका हैं। देखने वाले ने जब बयान किया, उस लड़की ने कहा जिसका तू शैदाई है मुझे भी उसके गुलामों में, उसकी कनीजों में दाखिल कर ले और मुझे भी कलेमा पढ़ाकर इस्लाम में दाखिल कर ले। जो ईमान छीनने आई थी वही ईमान वाली हो गई। जरा गौर करे, रसूलुल्लाह से रिश्ता ये था। बहरहाल मैं क्या अर्ज कर रहा था मेरे भाइयों, लुकमा जो गया ना, लुकमा हलाल लुकमा गया, सब कुछ गया। अल्लाह अकबर। बाबा फरीद शकर सरकार ने फरमाया कि खाना का तो कहा कि सरकार वो तो गुलर थे लेकिन आए थे कहाँ से? कहा वही जहाँ से आते थे। कहा फिर मुझे नमाज में मज़ा क्यों नहीं आता? तो बाबा फरीद को लोगों ने कहा सरकार खानका में नमक खत्म हो गया। तवज्जो, सरकार खानकाह में नमक खत्म हो गया था, पड़ोसी से नमक मांग करके लाए थे। शायद उसी नमक की नहुसत है मांगे हुए नमक की कि आपकी नमाज में लज्जत नहीं आई। फरमाया आज के बाद फीके गूलर खिला देना, लेकिन किसी पड़ोसी के यहाँ का मुझे मत खिलाना। ये जो आज हमारे यहाँ सब कुछ हो रहा है ना, नमाज की तौफीक, ना इबादत की तौफीक, ना हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम की तरफ तवज्जो, ये सब इसी वजह से है। तो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते सबसे ज्यादा अजाब दूसरे नंबर पे किसी को होगा, हराम खाने वाले। हराम लुक्मे से बचो, तौबा करो अल्लाह की बारगाह में। और तीसरी चीज मेरे आका फरमाते हैं सबसे बदतरीन अजाब तीसरे नंबर पे जिसको होगा, इतना अजाब किसी को नहीं होगा। फरमाया जिना करने वाली मर्द और जिना करने वाली औरतें, और इनको तो इतना अजाब होगा। फरमाया अगर शादीशुदा से जिना किया है तो पूरी उम्मत को जितना अजाब होगा, तन्हा आधा शादीशुदा से जिना करने वाले से अजाब होगा। अंदाजा फरमाइए, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं उनको आग की कमीज पहनाई जाएगी, जानियों को आग की कमीज। और उस आग की कमीज का आलम यह है कि अगर वो पहाड़ पे रख दिया जाए तो पहाड़ जलकर रेजा रेजा हो जाए। और सिर्फ इतना नहीं, उनकी आंखों में आग की सलाखें डाली जाएगी, उनकी आंखों में आग भर दी जाएगी। कौन सी? दुनिया की नहीं, जहन्नम की। मेरे भाइयों बताओ ना, ये जिना की फिल्में देख के मिलता कि ये तो गुनाह बेलज्जत है, इसको देख के बीमारियां हैं, बर्बादियां हैं, तबाहियां हैं। नहीं नहीं, अपना काम नहीं है मेरे भाई। हुजूर के हुस्न की तरफ आओ, हुजूर से मोहब्बत करो, अल्लाह के रसूल से दिल लगाओ। हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, बल्कि आपको बताऊं अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु व तस्लीम फरमाते हैं जानियों को क़यामत में इस तरह लाया जाएगा कि उनके गर्दनों से उनके ये कोनियां बंदी होगी जहन्नम की जंजीरों से, जहन्नम की चैन से बंदी होगी, और आंखों में सलाखें डाली जाएगी और मुंह से पाखाना उगल रहा होगा, बदन पर बिच्छू चिपके हुए होंगे। ये कैफियत होगी, ये कैफियत होगी, पूरा मैशर उन पे लानत करता होगा। और जब हजरत मालिक कहेंगे कि इनकी आंखों में आग भर दो, इनके हाथों को जला दो, जकड़ दो जंजीरों से, इनके पैरों पर जो है वो गुजे बरसाओ, वो कहेंगे अफसोस अफसोस हम पे रहम किया जाए। तो हजरत मालिक कहेंगे जो दारोगा जहन्नम है कि जब अल्लाह तुम पे रहम नहीं करता तो हम तुम पे क्यों रहम करे। तो मेरे भाइयों, रंगरेलियां हैं, रंगरेलियां हैं, निकलो, जवानी को एंजॉय करो। मैं नहीं कहता हूं कि देखिए हमारे खुशकी दकियानुसियत नहीं है, जवानी को एंजॉय करो। अगर जवानी एंजॉय होती है हुस्न से होती है, तो हुजूर से बढ़ के हुस्न वाला कौन है। और अगर इश्क मजाजी की बात करते हैं तो बीबियां हमारे यहाँ है, हमारे यहाँ बीबियां हैं, दोस्त हैं, भाई हैं, बहनें हैं, इससे इनसे मोहब्बत करो। बाइक पे घूमने से इस्लाम मना नहीं करता, इस्लाम ये कहता है बाइक पे घूमते घूमते बदनिगाही मत करो। पिकनिक से इस्लाम मना नहीं करता, इस्लाम कहता है पिकनिक पे जाओ, मगर किसी के चेहरे को पाप के तकने की बजाय
फूलों को तक करके देखो कि इसके इतने खूबसूरत है तो इसके बनाने वाले के हुस्न का आलम क्या होगा। ये तसव्वुर है। हमारे यहाँ इंजॉय करो, जवानी इंजॉय करो, भरपूर करो, अच्छा खाओ, अच्छा पहनो, अच्छी जगह घूमो। मोबाइल अगर अल्लाह ने दिया है तो महंगा हो, कपड़ा महंगा हो, सब हो, लेकिन इन सारी दुनिया की रंगरेलियों में अल्लाह को मत भूलो, उसके रसूल को मत भूलो, आखिरत को मत भूलो। ये मत भूलो कि एक दिन दुनिया छोड़ना है, एक दिन दुनिया कूच करना है, एक दिन दुनिया से रुखसत होना है। हर वक्त निगाह में बस हराम मत करो, हराम से बचो, फर्ज व वाजिब पर अमल करो, एंजॉय करो दुनिया बरतने के लिए। हुजूर गौसे पाक तो इतने महंगे कपड़े पहनते थे, इतने महंगे कपड़े बादशाह भी नहीं पहन सकता था। तो हमारे बुजुर्ग हजरत महबूब इलाही के यहाँ जो घोड़े बनते थे उन्हें सोने की चैन से बांधा जाता था। हमारे बुजुर्गों ने बहुत कर्रो फर्जे जिंदगी गुजारी, लेकिन इतना सब कुछ करने के बाद उन्होंने खुदा से दिल नहीं हटाया। दिल में यार, बल्कि बादशाह आया, बहुत दिलचस्प बात यह है, बादशाह आया तो महबूब इलाही के अस्तबल में देखा कि घोड़ों के गले में सोने की जंजीर है, तो हंस के कहते हैं हम तो निजामुद्दीन को वली समझते थे, वो तो हमसे बड़ा दुनियादार निकला, हमने तो सोने की जंजीर खुद पहनी है, उसने तो घोड़े को पहना रखी, हमसे बड़ा दुनियादार वो है। महबूब इलाही को किसी ने बताया तो उस पर हंस पड़ कहते हैं यही तो उसमें और हमें फर्क है, हमने सोने की जंजीर को वहां जगह दी है जहां उसकी जगह है, और हमने यार को वहां जगह दी है जहां उसकी जगह है। ये उसमें हमें फर्क है। माल तिजोरी में रखो, दौलत दिल में यार को रखो, दिल में यार को रखो मेरे भाई, चाहे वो खाना फ्रिज में रखो, दिल में यार को रखे। ये दिल उस मुल्क के लिए है। मेरे इमाम कहते हैं सब कुछ तो उन्हीं का है, पर दिल की अगर पूछो ये टूटे हुए दिल ही खास उनकी कमाई है। बड़ी चीज बड़ों को दी जाती है, जिसमें इंसानी का बादशाह दिल है, तो दिल जो बादशाह है वो बादशाही की नजर कर दो, उनके कदमों में रख दो। इमाम अहले सुन्नत को जो तरक्की मिली क्यों मिली? उन्होंने अपना दिल अपने पास नहीं रखा, यार के सुपुर्द कर दिया। अरे ऐ खुदा के बंदो, कोई मेरे दिल को ढूंढो, मेरे पास था अभी तो, अभी क्या हुआ खुदाया, न कोई गया न आया, न कोई गया न आया, तुझे हम्द है खुदाया, तुझे हम्द है खुदाया। हमें ऐ रजा तेरे दिल का पता चला बा मुश्किल, दरे रोजा के मुकाबिल वो हमें नजर तो आया, ये न पूछ कैसा पाया, ये न पूछ। अरे दिल तो जो लोथड़ा गोश्त का है ना, वो तो कुत्तों के पास भी है, वो तो मुर्गी के पास भी है, वो तो सूअर के पास भी है। जो लटकता हुआ बाएं तरफ जो लोथड़ा है वो तो सूअर के पास भी, मगर वो लोथड़ा ही लोथड़ा है। अगर सूअर के पास भी लटकता हुआ सीने में गोश्त का लोथड़ा है और तुम्हारे पास भी लोथड़ा है, तो दोनों में फर्क क्या है? कुत्ते और मुर्गे के पास है तो तुम्हारे पास उसके पास है तो फर्क क्या है? तुम इंसान हो 6 फुट के हो, तुम्हारे पास बड़ा है, वो छोटे उनके पास छोटा है? लेकिन वाकई जिसको दिल कहते हैं, ना वो कुत्ते के पास है, ना वो सूअर के पास है, ना वो मुर्गे के पास है। वो किसी इंसान में गैर मुस्लिम, मुशरिक और मुनाफिक के पास भी नहीं है। जिसे दिल कहते हैं, जिसका मकाम अर्श इलाही के बराबर, वो दिल सिर्फ आशिक रसूल के पास है। और वो गोश्त का लोथड़ा अर्श के बराबर कब बनता है? जब उसमें से सबको निकाल कर सिर्फ यार को जगह दी जाती है। उस फलसफे को बरेली का कलंदर कहते दिल है वो दिल है, दिल है वो दिल जो तेरी याद से मामूर रहा है। बस वही दिल है। अगर इस दिल में नबी की याद नहीं है, अब्दुल रहमान नाम है, अब्दुल मुस्तफा नाम है, कुछ भी नबी नहीं है, पाप है, जिना है इस दिल में, तो फिर वही दिल है जो सूअर और कुत्ते के पास। बुरा लगे तो माफ करना, हाँ बुरा लगे तो माफ करना, बहुत बुरी चीज है। इसमें हसद है, बुग़्ज़ है, कीना है, तो मतलब कुत्ते और सूअर बिठा के रखा तुमने अपने दिल में। कुत्ता सूअर कम है, ये बुग़्ज़ और हसद कुत्ते सूअर से ज्यादा नापाक और गंदे हैं। हाँ, मैंने दोपहर में इस पे बहुत लंबी गुफ्तगू की, मुझे बार बार वक्त का ही ख्याल आ रहा है, तो लेकिन मैं क्या छोड़ूं क्या बयान करूं, लेकिन फिर मैं बात कर रहा हूं। तो याद रखना, दिल सिर्फ वही दिल है जिसमें यार बसा है, और जिसमें यार बस जाए ना, फिर वो अल्लाह के अर्श का मकाम पा लेता है। मोमिन का दिल अल्लाह का अर्श होता है। कब होता है? दिल है वो दिल जो तेरी याद से मामूर रहा, सर है वो सर जो तेरे कदमों पे कुर्बान गया, आह वो आँख के नाकाम तमन्ना ही रही, हाय वो दिल जो तेरे दर से पुरअरमान गया। तो फिर मकाम मिलता है, उन्हें जाना, उन्हें माना,
न रखा खैर से काम, लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान गया। तो मेरे भाइयों, हम अल्लाह के अजाब को बर्दाश्त नहीं कर सकते, इसलिए अल्लाह फरमाता है तौबा करो।